हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि इन दिनों आप क्या रिसीव करने वाले हो। ये जो दिन चल रहे हैं काफी पावरफुल है, हम सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो इन दिनों कई सारे लोग हैं जो किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। कुछ लोगों की अवेकनिंग होगी, कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। ओके, सो इस रीडिंग को देखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है, आपको पता ही है वो क्या है। यहां से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ओके, तो ये जो पहला पिरामिड है इसको कुंदन पिरामिड कहते हैं, आप देख सकते हो। और दूसरा जो है अबंडेंस पिरामिड है और ये है लैपिस लजुली। ओके, तो जो भी आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। और जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और भी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूंगी कि मैं नवरात्रि के दिनों में क्या करती हूँ। हो सकता है कि ये आपकी हेल्प करे ग्रो करने में। ओके, तो जो भी टिप्स हैं मैं आपको दूंगी और अगर आप सुनना चाहें तो आगे सुन सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ओके गाइज, तो मैं अब कुछ छोटे छोटे से टिप्स आपको शेयर करने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मैंने देखा है और लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रि को मनाते हैं, वो बहुत कुछ फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। मैं शायद उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ उससे मुझे शांति मिलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं, तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नवरात्रि में। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो काम मैं शुरू करती हूँ नवरात्रि में, वो करती हूँ दुर्गा सप्तशती को पढ़ना। हालांकि ये हमें रोज पढ़ना चाहिए नियम से, लेकिन वही है, टाइम की वजह से नहीं हो पाता है। तो नवरात्रि में तो मैं कैसे भी करके टाइम निकालती ही हूँ और इसको पढ़ती ही हूँ। अगर आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आपको कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएगी, अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, या अगर कोई आपके घर के आसपास स्टोर है तो आप वहां पर ले सकते हैं। बहुत महंगी भी नहीं होती, और अगर होती भी हो तब भी आई थिंक ले लेना चाहिए, माता की कृपा है। ओके, अगर हम इन चीजों पर भी खर्च नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा हमारे अर्न करने का। ओके, सो आप वो ले लीजिए और उसको आप पढ़िएगा। साथ ही साथ उसमें माता के 108 नाम लिखे हुए हैं, उनको तो कभी भी आपको स्किप नहीं करना है नवरात्रि के टाइम में, या वैसे भी अगर आप पढ़ते हो तो। और 32 नाम अलग हैं माता रानी के, वो भी आपने पढ़ने हैं। अब जब आप बाय करोगे ना आपको दिख जाएगा, अदरवाइज तो मैं एक काम करूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट भी शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से माता के नाम हैं। 108 नाम हैं और 32 नाम हैं, तो वो सभी को पढ़ने हैं। मैं रेगुलरली वो कर रही हूँ, अभी करती हूँ, मैं नहीं छोड़ती। और साथ ही साथ माता की चालीसा, वो भी आपने नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर। आप भले ही हवन ना करें, चल जाएगा, क्योंकि हवन बहुत मायने रखता है इन दिनों में। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं, सिर्फ धूप दिखाते हैं, तब भी बहुत है, लेकिन इन चीजों को नहीं छोड़ना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां पर दुर्गा सप्तशती में एक आपको कवच मिलेगा, माँ दुर्गा का कवच, रक्षा कवच है वो आपने जरूर पढ़ना है। वो मैं पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आपको नजर बहुत लगती है, या बुरे सपने आपको बहुत आते हैं, आपको डर बहुत लगता है, आपकी एनर्जी जो है अनबैलेंस्ड रहती है, आप नर्वस बहुत होते हो, लोगों की बातें हर्ट बहुत कर जाती हैं, जो टॉक्सिक जिनका नेचर ही है टॉक्सिक, या किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन है जो टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं और उसमें फंसे हुए हैं, तो आप उससे निकल पाते हो उसका पाठ करके। आप इस तरीके की जो भी एनर्जीज हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाते हो और निकल भी पाते हो, दोनों ही काम हो जाते हैं। तो आप उसको जरूर पढ़ें, वो मैं पढ़ती हूँ रेगुलरली। ओके, हालांकि पढ़ना मैं रोज ही, मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं अब डेली ही उसका पाठ करूं। अभी से शुरू किया है फिर से, तो फिर आगे भी रखूं। लेकिन अगर मैं नहीं भी रख पाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग टाइम निकालें, ठीक है, वो करें। उसके बाद जितना हो सके बेहतर तरीके से अपना मेडिटेशन करें।
ये 9 डेज बहुत पावरफुल होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपके सारे ही चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। तो आप मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान लगा लें। भले ही आप रात में कर लें, शाम को कर लें, दोपहर में कर लें, जब भी आपको टाइम मिले आप करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि अभी जो आपने मेडिटेशन किया उसमें मेहनत आपकी बहुत कम लगेगी और काम आपका ज्यादा बनेगा। ठीक है। और हाँ, गणपति बप्पा को इन दिनों अगर आप दूर्वा घास चढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ माता रानी को शहद पिलाना ना भूलें उनको बहुत पसंद है हनी, तो आप वो इन दिनों में पिला सकते हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जस्ट मैंने शेयर किया कि हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पूजा पाठ करने के लिए और माता रानी की सेवा करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हालांकि निकालना सभी को चाहिए, लेकिन फिर भी किसी वजह से, जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, राइट। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ भी ना करके सिर्फ माता रानी की जो 108 नाम है ना, उनका जपा कर लीजिए, काफी है। ओके, सो बस यही कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो मुझे देने थे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का काम बने, आप लोगों की हीलिंग हो जाए, आप सक्सेसफुल रहें, एंड दैट्स इट। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो इन दिनों में। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला पिरामिड चूज किया है जो कि है कुंदन पिरामिड, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो इन दिनों में। प्यारू सा पिरामिड, चलिए देखते हैं। अगर आप अपने बेबी को लेकर परेशान हो, आप कंसीव करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा, हो सकता है इन दिनों आपको गुड न्यूज मिल जाए। ओके, 5 of Wands, Queen of Pentacles, और देखते हैं क्या है। फूल, Five of Pentacles, 5 of Wands and 5 of Pentacles। कोई तो समस्या आपके घर में चल रही है, आई थिंक, एंड यहाँ पर है सन। बॉटम ऑफ द डेक सन आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल एनर्जी, यानी कि जो कुछ भी होना है उसके बाद लास्ट में आपको खुशियां ही मिलने वाली हैं। ओके, ये बताता है ये कार्ड, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ जब बॉटम ऑफ द डेक ऐसा आता है तो। ओके, तो कोई तो समस्या चल रही है आपके परिवार में, आपके जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है आप फैमिली इश्यूज हैं और कैसे भी करके आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो खुद को, फैमिली को, या फिर तो ये फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और सब उथल पुथल हो रखा है, उठा पटक मची हुई है और आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जिम्मेदारियां अपनी निभाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो प्यार से सब कुछ निपट जाए, किसी के साथ झगड़ा ना हो, और हो सकता है कोई अब्यूज करता हो तो वो चीज ना हो। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गाली गलौज हो सकता है कोई करता है। आप चाहते हो कि इन सारी चीजों को आप प्यार से हैंडल करो और ये शांत हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा किसी रीजन से। तो फाइनली आपको शांति मिलेगी, क्योंकि कुछ तो आपके हाथ लगने वाला है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी तरीके का पावर, कोई चाबी, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि सभी आपसे सहमत हों, लेकिन आपकी सुनेंगे जरूर, ऐसा है। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन थी आपके करियर की और फाइनेंसेस की कि कैसे हैंडल होगा, क्या होगा, तो वो चिंता पूरी तरीके से हट जाने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको
कहीं से कोई प्रॉपर्टी मिले, पॉसिबल है, या फिर आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी के साथ में बिजनेस करें, या फिर अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था किसी काम पर, तो फाइनली वहां से आपको जो लाभ आपको चाहिए था, जो प्रॉफिट आपको चाहिए था, वो मिलेगा। और ये सब कुछ अचानक से होगा। ओके। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मंत्र मिले, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर में पिरामिड रख लो तो घर का जो ऑरा है वो ठीक हो जाएगा, या इस तरीके के आप पेड़ या पौधे लगा सकते हैं तो उससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको मिले, कोई मंत्र, ओके, कोई स्पेल किसी के जरिए, जिससे कि आप ना सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। बस ये मैं देख रही हूं। और अगर आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, अगर लोगों ने आपको सुनना शुरू कर दिया, तो जो खुशियां आप मिस कर रहे हो वो खुशियां आपकी लाइफ में आ जाएंगी। यही है एक्चुअली। आप हो स्टेबल, आप काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन आई थिंक आपकी सुनता कोई नहीं है। दिक्कत ये है। सो आपको सुनने लग जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ नया करते हुए भी देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको भरोसा होने वाला है मदर यूनिवर्स पर अचानक से। ठीक है। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी चल रही थी तो आप थोड़े से उदास हो गए हो, आपको लगता हो कि मदर यूनिवर्स कुछ नहीं सुनती, काम नहीं करती, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। लेकिन जब आपकी ये विश पूरी होगी तो आपको लगेगा कि हाँ, विश पूरी होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने कल के वीडियो में भी सभी लोगों को बोला था कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो ये मत सोच कर बैठा करो कि तुरंत वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। मैंने तो बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है और बहुत अच्छे से मुझे मैनिफेस्ट करना आता है, तब भी कुछ विशेष मेरी ऐसी हैं जिनको पूरा होने में 1-2 साल लग गया, या फिर उससे भी ज्यादा। या फिर कुछ विशेष पूरी नहीं हुई तो सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मेरे लिए नहीं थी, मैं जो मांग रही थी वो गलत था। ओके। तो इसको इस तरीके से लोगे तो पॉजिटिव रहोगे। तो हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो, या फिर आपको क्लैरिटी मिल जाए, जैसे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, ओके, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसे मुझे नहीं मिला, दैट्स इट। तो कुछ भी हो सकता है। आप खुश होने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके अंदर का जो बेबी है, जो प्यारा सा बच्चा है, वो बाहर निकल कर आएगा, और उसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूं कि अपने अंदर के बच्चे को मत मारो, क्योंकि वही आपको खुश रखता है। तो वो चीज मैं देख रही हूं आपके अंदर होती हुई, और एक आशा आपके अंदर जागेगी कि हाँ, अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हम कर सकते हैं, या फिर हो गई है, तो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। और देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हो, ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, या कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि आपको लगे कि हाँ, चीजें ठीक होंगी, आगे आपको आशा मिल जाएगी। ओके। और अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिज के इश्यूज को लेकर परेशान हैं, घर में भी बहस चलती रहती है इस टॉपिक पर, तो फाइनली आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जिससे कि आप शादी करें, जिसके साथ आपका फ्यूचर बने। हाई पॉसिबिलिटीज हैं, और आप सभी से मैं कहूंगी कि पॉजिटिव रहें और इसे मैनिफेस्ट करें, उदास ना हो सकता है कि आपकी विश थोड़ा देरी से पूरा हो, लेकिन बिल्कुल पूरी होगी। ठीक है, धैर्य रखो। मैं भी इस जर्नी में हूँ, काफी टाइम से हूँ, और यूं ही बड़ी आसानी से सब कुछ, हर एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। ओके। तो टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है, लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है या क्लैरिटी मिलने वाली होती है, लेकिन तब तक वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और फिर वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। राइट। ये कुछ ऐसा है। तो आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बोलेंगे अरे हम तो 3 सालों से 4 सालों से वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी किया है और हम सभी करते हैं, लेकिन अगर हम टिके नहीं रहेंगे और हम विश्वास नहीं रखेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। टिके रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, या तो आपकी विश पूरी होगी, या फिर आपको विजडम मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, एनलाइटमेंट होगा, अवेकनिंग होगी, कुछ तो होगा, लेकिन कुछ ना करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, ये याद रखो। पेज ऑफ कप्स, किसी से आपको संदेश मिल सकता है, जिससे भी आपको संदेश मिलेगा वो हो सकता है आपसे एज में कम हो,
मुझे यहाँ पर बार बार बेबी दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे बेबीज। तो हो सकता है कि बच्चों से आपका कनेक्ट अच्छा हो एंड आपको ड्रीम्स में क्या किड्स दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो उसका मतलब भी वही होता है, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। ठीक है, तो एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में और संदेश जो मिल रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो इसके कप में एक फिश है। तो फिश हम सभी को पता है अबंडेंस की निशानी होती है। तो इस मैसेज के जरिए अबंडेंस आप तक पहुंचेगी। एक चीज और है, अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैरिज को लेकर इश्यूज हैं तो हो सकता है आपको प्रपोजल मिले और जिस व्यक्ति से मिले मैरिज का प्रपोजल वो आपसे छोटा हो उम्र में या छोटी हो। ओके, पॉसिबल है कि ये हो। मैजिशियन, स्किलफुल, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मुझे पता है ये कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है और ये अचानक से होगी तो सीधी सी बात है असर यही दिखेगा ना। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कोई फंक्शन अटेंड करें जहां पर आपको उस जो भी इवेंट है उसको लीड करने के लिए बोला जाए, पता नहीं क्या। हो सकता है कोई स्टेज हो, आपको वहां पर खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कहा जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े नर्वस हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जाओ, ये करो। ओके, क्योंकि इसके बाद ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने। ठीक है, घबराना मत, ये मत सोचना कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। ओके, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है उससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी ना, उस वक्त ही मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। ओके, मेरी एक कॉलेज में जॉब लग गई थी एज ए लेक्चरर। बस लग गई थी, पता नहीं कैसे, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो अपनी डिग्री मतलब मैंने पाई भी नहीं थी, लेकिन वो कैसे भी करके लग गई। मैं बस इंटरव्यू देने के लिए गई यूं ही शौक में कि चलो देखते हैं क्या होता है, और वो इंटरव्यू मैंने कर लिया, पूरा पास कर लिया। और आई डोंट नो कैसे, हो सकता है कि यूनिवर्स की कोई प्लानिंग ही हो। तो जब मुझे वहां पर जॉब मिली तो सीधी सी बात है, मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि जब आप एक अध्यापक के रूप में जाते हो पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आपको क्या करना होता है। वैसे जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि हाँ, हम सारी मेहनत कर रहे हैं और ये जो टीचर्स हैं ना, हमारे जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, इनको कुछ नहीं करना होता, ये तो बस मारने पिटाई करने के लिए आती हैं, है ना, यही हम समझते हैं। लेकिन जब मैं उस जगह पर गई, उस पोजीशन पर, तब मुझे पता चला कि क्या कुछ होता है हैंडल करने के लिए। तो और सब तो होता ही है कि आपको पढ़ाना होता है और चीजें सब देखनी होती हैं, लेकिन एक ये भी होता है कि जब भी कोई पर्व आए, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, ये जो पर्व आते हैं, तो उसमें आपको भाई बोलना पड़ता है, स्पीच देनी पड़ती है। तो जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हम उनको सुनते थे, हमारे टीचर्स को, तो हमें नींद आती थी कि क्या है ये भाई। तो कभी सुना, ये करते हैं बच्चे। ओके, लेकिन जब मैं उस जगह गई तो फिर मुझे भी वही करना पड़ा। और मेरी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आओ, शायद टीचर्स डे ही था, उन्होंने मुझे बोला आओ सुरभि और स्पीच दो। और मैं तो बिल्कुल, मुझे कुछ पता ही नहीं उस बारे में। तो अब मैं अंदर से घबराऊं कि अब क्या होगा, अब कैसे मैं करूंगी। देन अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं आज यहां से भागी तो मैं हमेशा के लिए ऐसी हो जाऊंगी, डरपोक सी। जब भी मेरे सामने कोई चैलेंज आएगा तो मैं भागने का ही सोचूंगी, तो मैं भागूंगी नहीं। आज मैं जाऊंगी स्टेज पर, अब या तो लोग मेरी तारीफ करेंगे या फिर जगहसाई होने वाली है, लेकिन जो भी है मैंने फेस करना है। और मैं गई, और आपको पता है गाइस, लोगों को मेरी स्पीच पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि पढ़ती रहती थी, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत थी, बुक्स वगैरह लेकर बैठी रहती थी, तो वो मेरे काम आ गया। यही चीज देखो मैं कल बता रही थी कि जिन लोगों के पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है, जैसे उनका जॉब उनके पास नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है टाइम वेस्ट। आप बुक्स पढ़ सकते हो,
आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो कि बाद में काम आएगा। कोई भी स्किल उस पर काम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, इसकी इसकी डिग्री ले सकते हो, या फिर हीलिंग सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे वो आगे चलकर काम ही आएगा। अब मैं बुक्स पढ़ती रहती थी ना, तो देखो यहाँ पर काम आया, तो मैंने स्पीच दी, लोग बहुत खुश हुए, और मेरी प्रिंसिपल मैम वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने एक्चुअली मुझे इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने सभी को बोला कि भाई आप एक एक करके आइए और बच्चों को समझाइए। तो अगर वो मुझे नहीं बोलती तो और जो बाकी के लोग थे वो ये कहते कि क्यों इन पर ज्यादा कृपा क्यों हो रही है, राइट, ऐसा हो जाता है। तो भाई मैं गई और ये हुआ। तो ऐसे काम करती हैं चीजें। तो अगर आपको बोला जाए आगे बढ़ने के लिए तो पीछे मत हटना। हंस रहे हैं लोग, अगर कुछ गलत होता है और लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो। आप उनसे बेटर हो जो आगे बढ़कर अपनी बात नहीं कहते। हमेशा याद रखो, लोग तभी तो हंसेंगे ना जब आप बोलोगे, लेकिन नहीं बोलोगे वो हार है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ओके, ये हेल्प करेगा आपको। और देख लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना मैं समझ पा रही हूं, जो अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ये तभी आपके सामने आएंगी जब आप उनके सामने आओगे, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मुझे यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन भी दिख रही है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा हो जिसने आपको बहुत ट्रिगर किया या आपको बहुत नीचा दिखाया। तो अभी टाइम है जब आप कुछ ऐसा करोगे जिससे कि उस व्यक्ति को फील होने वाला है कि उसने क्या खो दिया, मतलब ये बहुत ही वैल्यूएबल था कुछ, और जो वो समय रहते नहीं समझ पाया, और फाइनली उसको ये चीज फील होने वाली है। अब इसका या तो आपको पता लगेगा या फिर हो सकता है ना पता लगे, रीडिंग के थ्रू ही एंजल्स आपको बता रहे हैं, ओके, लेकिन है ऐसा। और देख लेते हैं भाई आप क्या रिसीव करने वाले हो इन दिनों। तभी तो मैं कहती हूँ जो लोग आपकी आलोचना करते हैं ना, उनको थैंक्स बोला करो, उन्हीं की वजह से आप अपनी कमियों पर काम कर पाते हो, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे कभी भी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको ये संदेश मिला है कि जो भी आपके सपने हैं ना, उनके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ प्लान करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो अपने ड्रीम्स को लेकर तो ये अच्छी बात नहीं है, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका काम पूरा हो पाएगा। ये ऐसे समझ लो कि जैसे कई बार आप लोग भी तो कमेंट करते हो कि मेरा ये सपना है मैम, पूरा नहीं हो पा रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। दुखी परेशान होना ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा बाबू, है ना। तो जब भी कोई काम आपका नहीं बन रहा है ना, तो ये सोचने की जरूरत होती है कि क्या वो चीज है जो अटक रही है, ओके। ऐसे लोगों से मिलो, बात करो कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए, जिन्होंने उस तरीके की सिचुएशन को हैंडल किया है। अगर कोई नहीं है तो वही चीज है, बुक्स पढ़ो, वही बोलती हूं मैं सभी लोगों को। कंपैरिजन, आइसोलेशन, ये तो वो किसी और व्यक्ति के लिए ही है कार्ड्स। सावधान रहिएगा, हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज जलन हो आपसे, तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मिलिन आप पहने, या फिर जो हम सभी को बोला जाता था करने के लिए, हमारे जो घर में ग्रैंड मॉम होती थी वो कहा करती थी कि काला टीका आप लगाएं, तो वो आप कर सकते हो, सबसे आसान है वो, आप कर लीजिए। या काला धागा आप बांध सकते हो, ये इसका ध्यान रखना इन दिनों, ओके। कुछ और कार्ड्स भी चाहिए मुझे। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए भी बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो आपने किया है उसका फल अब धीरे धीरे करके आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इसके लिए तैयार रहो। तो एक तरीके से ये जो टाइम है ये आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। सब कुछ नया होगा, नए तरीके से आप शुरू करोगे, और हो सकता है आप खुद को भी चेंज करो पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। वही मुझे नजर आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो
सक्सेस आपको पक्का मिलेगी अगर इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी, और अगर अभी तक आप इंटरव्यू नहीं दे रहे थे किसी डर की वजह से, तो फाइनली अब आप इंटरव्यू दोगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। बेटर टाइम यानी कि अच्छा समय आने वाला है और जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से हट जाएगी आपके जीवन से। ये आप रिसीव करने वाले हैं। ओम आया है आपके लिए, ओम साइन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान आपके साथ हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आप उन्हें सुने समझें और फॉलो करें। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है और आपको ये भी बोला गया है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा चैंट करें और विश्वास रखें। इतनी प्यारी प्यारी सी रीडिंग आपके लिए आई है गाइस। तो ये सब कुछ है जो आप अभी रिसीव करने वाले हैं। यहां से भी देख लेते हैं अगर कुछ है आपके लिए। तो जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, मैंने आपको बोला ही था, मुझे लगा था। और आप प्रे करें, आपको ये बोला जा रहा है। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। और आपको मिलने वाली है विक्ट्री। तो भाई ऐसा ऐसा आपका टाइम रहेगा, इसको एंजॉय करें और माता को थैंक्स बोलें इसके लिए। तो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले पिरामिड को, अबंडेंस पिरामिड को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। देखते हैं भाई। आई थिंक आपके लिए काफी सारे संदेश आएंगे, मुझे ऐसे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं। समी का पौधा आप लगा लीजिए आपके घर में और उसको दिया लगाइए रोज। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके घर में इश्यूज हैं, वास्तु वगैरह का इशू है, वास्तु दोष है, तो वो दूर हो जाएगा। और अगर घर में बीमारियां लगी रहती हैं तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। ओके, ये संदेश है आपके लिए। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे जा रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। अगर आपकी कोई चीज गुम हुई है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। हो सकता है 1 हफ्ते में ही आपको मिल जाए। ओके, पॉसिबल है। और जो भी खोया है ना, वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं किन लोगों के लिए संदेश है, लेकिन ये है। हो सकता है आपके घर में ही हो, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, आपको वो मिल जाएगा। कुछ तो है बहुत खास, बहुत ही स्पेशल था आपके लिए, क्योंकि और सारी चीजें हैं आपके पास, लेकिन उसके खोने का गम आपको ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। तो मिल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, परेशान मत हो। हफ्ता, आई थिंक 1 हफ्ता लगेगा। और अगर आपका कोई सपना टूटा है और आप ऐसे सोच रहे हो कि अब तो कोई आपका सपना रहा ही नहीं, वही एक सपना था, वो तो टूट गया। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया मान लो, और आपको लगता था कि वही आपको चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई। तो आपको लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी खाली खाली सी हो गई है, अब हम क्या करें, है ना? अब हम क्या करें, अब तो कुछ है ही नहीं करने को। तो आपको एक नया लक्ष्य मिलेगा जिस पर आप काम कर पाओगे, बिजी रह पाओगे और अपने पुराने उन दिनों को भूल पाओगे जो कि आपको तकलीफ देते हैं। ओके, ऐसा समझ लो। कोई नया शौक आपको लगने वाला है, कुछ नया आप करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव। और अगर कोई आपका ऐसा सपना है जिसमें आपको किसी से फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो वो आपको हेल्प मिल पाएगी। इस हफ्ते की ही है ये रीडिंग। ठीक है, जो भी आ रहा है इस हफ्ते के लिए ही आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि जैसे कुछ टाइम पहले आपको ये लग रहा हो कि आपके पास बहुत कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें आपसे आपको लग रहा हो कि छीन ली जा रही हैं।
यूनिवर्स छीन रही है या फिर नजर लग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वही चीजें आपके पास से जाएंगी जो कि परमानेंटली आपके लिए नहीं बनी थी। आप उनको अपना समझ रहे थे लेकिन वो आपकी थी नहीं। ओके, मैं आपको समझा दूं ये चीज। ये किसी की गलती की वजह से नहीं है, किसी के दोष देने की वजह से नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी की जलन की वजह से, किसी की बद्दुआओं की वजह से वो चीजें आपके पास से चली गई हैं या फिर आपकी गलती की वजह से चली गई हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनका टाइम वहीं तक था, जब वो खत्म हुआ तो वो चीजें या वो लोग आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन हर एक चीज नहीं जाएगी और नहीं गई है, बस आप उसको देख नहीं रहे। तो आपके लिए संदेश है कि आप जरा मुड़कर उसे भी देखें। ओके, ये कार्ड्स अगर मैं ऐसे रखूं तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, अगर आप इस लड़की को देखोगे तो ये पीछे पलट कर नहीं देख रही है। कप्स जो सीधे रखे हुए हैं, ये जो उल्टे पड़े हुए हैं, जिनमें से पानी निकल गया है, जो खाली हो गए हैं, ये उनको देख रही है, परेशान हो रही है, लेकिन इनको नहीं देख रही। ये इनको देखकर इसलिए परेशान है क्योंकि ये लड़की इनसे अटैच थी, बट ये उसके लिए थे ही नहीं, कुछ टाइम के लिए ही उसके पास थे। उसके जो अपने कप्स हैं वो देखो साथ ही हैं, लेकिन वो देखना नहीं चाह रही। तो यही गलती आपसे हो रही है। ओके, आप काउंट मत करो कि इतनी सारी चीजें थी। मेरे पास 7 कप्स थे, फिर 5 रहे। अब 5 में से भी जो 3 हैं वो निकल गए हैं, 2 बचे, लेकिन जो 2 आपके पास है ना वो स्टेबल हैं, वो आपके हैं। ओके, ये संदेश है आपके लिए, मत करो ये काम। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, फॉर माय फैमिली। चलिए भाई, चलिए देख लेते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हो। ओके, अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, या फिर आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां पर लड़ाइयां, झगड़े, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लोग जलते हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो उस माहौल से आप फाइनली बाहर निकलोगे। ओके, मैं ये आपको करते हुए देख रही हूं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रेवल करो, पॉसिबल है। ओके, और ये करवाने के लिए कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है, और ये आपके सेम एज का होगा या होगी, लेकिन ये जो भी है ये हेल्प करेंगे आपको इस सब से बाहर निकलने में, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशियां हो सकती हैं। देखो बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि जो लोग भी हमारे जीवन में आते हैं ना, वो किसी पर्पज से आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ कार्ड्स और ये सवाल मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। देखो अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं उस तरीके से समझाती हूँ। जब आप एग्जाम देने जाते हो एग्जाम हॉल में, आपने देखा होगा कि वहां पर 2 से 3 टीचर्स होते हैं, है ना। और अगर आप अध्यापक हो, अध्यापिका हो, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि जब आप क्लासरूम में जाते हो, जब एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो 1 या 2 या 2 से अधिक टीचर्स लगाए जाते हैं क्लासरूम में। इसलिए क्योंकि बच्चों को जो भी जानना है वो 2 लोग मिलकर समझाएं, बताएं, उनको इंस्ट्रक्शंस दें, साथ ही साथ जो भी काम होता है वहां पर वो मिलकर आप लोग कर लें अच्छे से। अब कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ में आपकी ड्यूटी लगती है वहां पर, उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन क्या सेकेंड डे भी उनके साथ ही आपकी ड्यूटी लगती है उस क्लास में? हो सकता है सेकेंड डे लग भी जाए, थर्ड डे नहीं लगेगी, कोई और आ जाएगा, है ना। जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको भी मैं बोल रही हूँ कि आपने देखा होगा कभी आपके क्लासरूम में कोई और टीचर्स होते हैं, कभी कोई और टीचर्स होते हैं, है ना। तो ये ऐसा ही है, यूनिवर्स भी वैसा ही करती है। अगर उनको कोई काम करवाना है यूनिवर्स को, तो 2 लोगों को वो सिलेक्ट करती है कि भाई इन लोगों से वो काम अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल ने सिलेक्ट किया आपको, अगर आप टीचर्स हो तो आपकी प्रिंसिपल ने आप दोनों को सिलेक्ट किया मिलकर, क्या करवाने के लिए? वो काम करवाने के लिए। उनका पर्पस था कि क्लासरूम में सारा काम अच्छे से हो जाए, तो उन्होंने आपको चूज किया, वो काम हो गया, उसके बाद आपको अलग कर दिया गया। ओके, वैसे ही मैं स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा। तो ये ऐसे ही चलता है। आप यूनिवर्स, प्रिंसिपल को यूनिवर्स समझ लो, और आपको आप उन दोनों का एग्जाम्पल ले लो जो टीचर्स आपके क्लास में आते हैं। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ
इसका मतलब है कि यूनिवर्स को जब कोई काम करवाना होता है वो दो लोगों को चूज करती है जो कैपेबल है करने में, और जब वो काम हो जाता है तो वो अलग कर देती है, क्योंकि फिर उनका अपना काम हो जाता है। जो टीचर वहां से हट जाता है इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए वहां से हट गया नहीं, वो किसी और क्लासरूम में होता है किसी और के साथ। ऐसे ही ये जर्नी चलती रहती है। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ रह जाते हैं क्योंकि उनका कर्मा फिर आपके साथ होता है, वो आपके साथ जिंदगी भर मिलकर कुछ सीखते हैं या फिर सिखाते हैं या फिर कुछ मिलकर करते हैं। तो ऐसा है, तो ये तो रहेगा आगे तक। ठीक है, तो ये मन से सवाल निकाल दो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है, कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं है। खुशी किसी और से नहीं आएगी, खुद से आएगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, आप इसके लिए तैयार रहें। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। ये आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से निकाल देगा। जो भी आपके दिमाग में बर्डन है या आप पर किसी तरीके का बर्डन है, वो हल्का हो जाएगा फाइनली। ठीक है, मैच्योरिटी, आप समझ पाओ, यही चीज है, आप समझ पाओगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। ओके, तो ये ब्लेसिंग ही है। मैंने कहा था कि या तो कुछ लोग ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ब्लेसिंग ही है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको रिसीव हो रहा है, अभी तक मुझे ऐसा नहीं दिखा, लेकिन आपकी हीलिंग जरूर हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक और चीजें मिल भी आपको जाएं, आप आनंद नहीं उठा सकते। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, आपको मैसेज मिला है कि इस दौरान आप डिवाइन को सरेंडर कर दें, ज्यादा सोचे नहीं, परेशान ना हो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और ये सोचेंगे कि हाँ आप सबसे बेहतर हो, और जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो होना ही था, आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ, तो ये जर्नी आसान हो जाएगी, आपकी हीलिंग भी जल्दी से हो जाएगी। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है, क्या है भाई मेरी फैमिली के लिए। नो योर वर्थ, मैंने वही आपको बोला। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल नहीं हो तो आप गलत सोचते हो, गलत लगता है आपको। ये अफर्मेशन है जो आपको चैंट करते रहना है। ओके, ये हेल्प करेगा ग्रो करने में। देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि आप क्या और रिसीव कर रहे हो। ड्रॉप योर शील्ड, अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं, तो आप ये करना बंद कर दो। जरूरी है कि आप किसी से डिस्कस करो और अपने दिल की बात कहो ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। गॉड इज लक्ष्मी फीट, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, वेल्थ आने वाली है, पॉजिटिव वाइब्स आने वाली हैं, और आपका शाइन करने वाला है। और क्या चाहिए आपको? वैसे माता लक्ष्मी की पूजा किया करो। माता लक्ष्मी की जो लोग पूजा करते हैं वो ये सोचकर करते हैं कि पैसा आएगा, पैसा देने वाली माता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अबंडेंस की माँ है, आपको हेल्थ भी देती हैं, आपको वेल्थ भी देती हैं, आपको समझ भी देती हैं, खुशियां लेकर आती हैं। ओके, फेमिनाइन एनर्जी, प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड होगी, नए प्रपोजल्स मिलेंगे, नई पार्टनरशिप होगी आपकी। ओके, तो ये आप रिसीव करने वाले हो। आपके लिए आया है रेनबो, गुड न्यूज आपको मिलेगी, इंट्यूशन आपकी अच्छे से काम करेगी, अच्छे फेवरेबल चेंजेस होंगे, एडवेंचर होगा, ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पिरामिड चूज किया है, लैपिस लजुली, जो कि आपको क्लैरिटी देता है एंड किसी भी तरीके का इल्यूजन है, कंफ्यूजन है तो उसको हटाता है। तो चलिए देखते हैं, इसी का मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या आप रिसीव करने वाले हैं इन दिनों में। चलो जी,
ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। अरे कितनी प्यारी सी इमेज है, कितनी प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी है उसने। यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है 10 ऑफ wands। ओके, मैजिशियन। वेरी नाइस। ओके, सो ये रीडिंग पूरी तरीके से आपको लेकर है, मतलब कोई और इन्वॉल्व नहीं है। रीडिंग तो आपकी है ही, लेकिन कोई और नहीं है, सिर्फ आप ही आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनली अभी जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। उसके बाद आप बड़े ही सही तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे। ऐसे यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स का, जो कि ड्रीम्स की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फाइनली आप ये समझ पाओगे कि आपको करना क्या है लाइफ में, और उसके बाद आप उस पर मेहनत करना शुरू करोगे। अगर आपको पेंटिंग करना, स्केचिंग करना पसंद है, या फिर लिखना पसंद है, या क्राफ्ट करना पसंद है, कुछ भी आपको करना पसंद है तो वो आप करोगे। और उसको करने के बाद में जो भी आप तैयार करोगे उसको लेकर जाओगे, प्रेजेंट करोगे किसी के सामने। मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये एक पिक्चर सी दिख रही है कि ऐसा होने वाला है। एंड देन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होंगी, प्रपोजल्स मिलने शुरू होंगे, और फिर इतनी जोरों शोरों से ये होगा कि हो सकता है आपको हैंडल करने में भी दिक्कत हो। कई बार ऐसा होता है ना कि एक भी प्रपोजल नहीं होता, फिर कई सारे आ जाते हैं। कहते हैं ना कि जब भी ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो वो चीज है। हो सकता है अभी तक आपके पास कोई भी प्रपोजल नहीं था, बट इस एनर्जी के बाद, ये करने के बाद, ये एक्शन लेने के बाद ऐसा होगा कि ढेर सारे प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी को भी ना कहने वाले हो, क्योंकि आपको लगेगा कि आप हैंडल कर लोगे, तो वो उन सभी लोगों को आप हाँ बोल दोगे, और फिर वो एक बड़ा बोझ बन जाने वाला है। तो यहाँ पर एक संदेश भी है आपके लिए, हालांकि ये गुड न्यूज है, बट उसके साथ ही एक संदेश है कि जितना कर सको उतना ही करना। ऐसा नहीं कि खुशी में सब कुछ करने का सोच लिया, ठान लिया, और बाद में फिर थकान हो। ओके, आप जो भी अच्छा कर लेते हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर आपको कुकिंग का शौक है तो हो सकता है उससे जुड़ा कोई काम आप करो। पेंटिंग का शौक है तो उससे जुड़ा, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि नहीं मुझे कुछ ऐसा ही करना है जिसमें मुझे अर्न हो। ओके, तो अभी आप क्या करोगे कि इस बारे में नहीं सोचोगे, इसको साइड में रख दोगे कि अर्न हो रहा है या फिर नहीं। आप ऐसे सोचोगे कि ओके, ये कला मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जिस काम में आपका दिल लगे वही काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी तो वहीं से मिलेगी, और जमकर मिलेगी, और आप कभी भी थकोगे नहीं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट होगा। ओके, तो वो मैं आपको करते हुए देख रही हूं, और ये जैसे ही होगा वैसे ही आपको लगेगा कि आप एक जादूगर हो, आप एक मैजिशियन हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक तरीके से आपको ये लगेगा ना कि ओके, अब जाकर मुझे ये चाबी मिली कि ये सक्सेस की चाबी है क्या। अभी तक ये मेरे साथ ही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसे यूज कैसे करना है। आपके साथ वही था कि ये ताला रखा है, ये चाबी रखी है, लेकिन आप इधर उधर देख रहे हो कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, और कैसे ताला खोलना है। तो फाइनली आपको पता लगेगा कि अरे ये जो चाबी है, इसी से तो ये ताला खुलेगा सक्सेस का। तो ये होने वाला है। फूल की भी यहाँ पर एनर्जी है, जो कि बताता है कि फाइनली आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, जो भी बर्डन होगा वो हटने वाला है पूरी तरीके से। वेरी गुड, तो ये समझदारी का काम कर रहे हैं आप। और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई पैसा आ रहा है आपके पास, भर भर कर आ रहा है, और ये आपका टैलेंट ही है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना होए, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि घमंड सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करें। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है।
अगर मैरिज को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और कुछ लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज ही इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप अर्न नहीं कर रहे या कुछ कर नहीं रहे। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं खत्म हो जाएंगी। मैं सच बता रही हूँ। अगर आपके घर वाले या आपका जो पार्टनर है वो आपसे खुश नहीं है तो उसका रीजन यही है। हो सकता है उन्होंने बताया ना हो, क्योंकि ये चीज सुनने में बुरी लगती है, लेकिन ये है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है फाइनली। पेज ऑफ पेंटाग्राम्स, ओके, ये भी पेंटाग्राम्स, ये भी पेंटिकल, ये भी पेंटिकल ही है। पेंटाग्राम्स इसमें बोलते हैं इस वाले डेक में। ऑल राइट, किसी से पार्टनरशिप हो रही है आपकी, और ये जो पार्टनरशिप है ऑल राइट, देखिए यहां पर मैं काफी सारे लोगों को देख रही हूं आपके पास आते हुए और दोस्ती का हाथ फैलाते हुए, पार्टनरशिप के लिए बोलते हुए। आपको यहां पर थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनका इंटेंशन अच्छा होगा और कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देखेंगे। ओके, और आपको पता है जब पार्टनरशिप होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो आप सावधानी रखें, मैसेज है आपके लिए, इस दौरान ये होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है, या तो आपकी मेहनत का ही होगा या फिर हो सकता है किसी से आपको मिले, लेकिन अचानक से आपकी जो विशेष हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप अपने घर को लेकर परेशान हैं तो मैं आपका घर भी बनता हुआ देख रही हूँ, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपको ऑनरशिप दी जाए किसी चीज की। अगेन मैंने कहा ही आपको पैसा मिलने वाला है कहीं से, ढेर सारा पैसा। ड्रीम सोलमेट एनर्जी है ये। एंड आपको मैं थकता हुआ भी देख रही हूं। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, सेपरेशन हुआ है किसी वजह से, तो उसके भी आने के चांसेस हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि आपको चांस देना है उनको, अपनी लाइफ में लाना है उनको या फिर नहीं लाना है। ओके, ये एक तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी वही आ रही है कि कहते हैं ना कि हाँ, उन्होंने जो मन किया उन्होंने किया हमारे साथ बुरा। हर किसी ने अपनी असलियत दिखा दी बुरे टाइम में। अब जब आपका टाइम अच्छा आया है तो वो सभी लोग लौट कर वापस आ रहे हैं आपके पास, तो वो चीज है यहाँ पर। एंड कई ऐसे भी लोग आएंगे जिनका कार्मिक कनेक्शन होगा आपके साथ, तो आप सावधानी से चुनाव करें। आई थिंक अभी तक आपने समझ लिया होगा कि किसको अपनी लाइफ में लाना है, किसको नहीं लाना है। अगर नहीं समझते हैं तो मैं वही कहूंगी कि बाउंड्रीज अपनी बना ले, कि इस हद तक ही आप किसी को अपनी लाइफ में रखें, उसके आगे नहीं। हम सभी को पता होता है हमें क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, राइट। हम सभी को ये पता होता है कि हम किस हद तक सुरक्षित रह सकते हैं क्या करके। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखो बस। ओके, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी या क्या मैसेज है आपके लिए। इस समय अच्छा होता है ना तो सबको दोस्ती करनी होती है, बुरा होता है तो सभी दुश्मन बन जाते हैं, यही होता है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है फाइनली उसका फल आपको मिलेगा। और यहाँ पर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने बोला था ना कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये हो रहा है तो इस पर कंट्रोल पा लेना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग आए आपसे हेल्प मांगने के लिए जिनको कभी आपने बोला था कि आप उनकी हेल्प करोगे, और क्योंकि आपकी पोजीशन अचानक से चेंज होने वाली है तो हो सकता है आप उनको भूल जाओ, या आप सोचो कि ओके अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मुझे इनकी हेल्प नहीं करनी। वो ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं
इस तरीके से भी आपको टेस्ट करेगी। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें इस दौरान। ये संदेश है आपके लिए, ठीक है। ये पता है क्या हो रहा है, ये एक तरीके से ऐसे हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कोई जादू की छड़ी दे रही है और अब वो देखना चाहती है कि आप इसका यूज कैसे करोगे, ऐसे समझ लो। तो अगर आपने अच्छे से यूज किया तो ये छड़ी हमेशा आपके पास रहेगी, और अगर आपने इसका गलत यूज किया, गलत तरीके से यूज किया, तो ये छड़ी वापस ले ली जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का, बहुत ही ज्यादा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखें आप। टाइम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपकी विक्ट्री होगी अगर आपने सही तरीके से काम किया तो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी आने वाले दिनों में। तो कैसे आप इसका पता लगाएंगे? अपनी इंट्यूशन से। ओके, मेडिटेशन करो, मैं फिर से कहूंगी, वही है जो काम आने वाला है सबसे ज्यादा। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। कूल योर इमोशंस। एक तरीके से आप बैलेंस्ड एनर्जी में अगर रहोगे तो बेटर होगा। ओके, जहां पर इमोशनल होना है वहां इमोशनल होएं, जहां प्रैक्टिकल होना है प्रैक्टिकल होएं, और बदले की भावना ना रखें किसी के प्रति कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो चीज ना रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं। फेमिनिन एनर्जी आपकी काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी इस टाइम। प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, नई शुरुआत होगी, पार्टनरशिप हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है और ऑस्पिशियस फंक्शंस हो सकते हैं। ओके, एंड किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है आने वाले दिनों में, वो मैंने आपको बता ही दिया, 2-3 कार्ड्स थे। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई डेंजर था, कोई नेगेटिव एनर्जी, नजर वगैरह जो भी था वो हट जाएगी, आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी, तो आप उनकी पूजा जरूर करें, ठीक है। और यहां से भी देख लेते हैं क्या कुछ है, अगर आप कुछ रिसीव करने वाले हैं तो। जॉय, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, तो ये आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।